नाज़रीन कराम, हक आ गया और बातिल मिट गया। यकीनन बातिल तो मिटने वाला ही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 रमज़ानुल मुबारक है, जुमे का मुबारक दिन है। उस अजीम शान फ़तह की याद का दिन भी है जिसे तारीख़ के सफ़हात में फ़तह मक्का के नाम से जाना जाता है। तारीख़ इंसानी का वो हैरत अंगेज़ वाक़या कि जब फ़ातिहीन फ़ख्र से सर उठाकर नहीं बल्कि आजिज़ी से सर झुकाकर मफ्तूहा शहर में दाखिल हो रहे हैं, और जो वो शिकस्त खाकर भी पुरउम्मीद हैं, क्योंकि फ़ातिह कोई आम आदमी नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। फ़तह मक्का की खुशियाँ सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि आसमान पर भी मनाई गईं, क्योंकि ये सिर्फ मक्का को फ़तह करने का दिन नहीं है बल्कि ये हज़ारों दिलों को फ़तह करने का दिन भी है। ये अपने बदतरीन जानी दुश्मनों को भी मुआफ़ करने का दिन है, और ये अल्लाह के लिए की जाने वाली दुश्मनी को अल्लाह के लिए की जाने वाली मोहब्बत में बदलने का दिन भी है। रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के हमरा जब एक फ़ातिह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए तो फ़ातिह होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर उठा हुआ नहीं था बल्कि अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ी और शुक्र के जज्बात से झुका हुआ था। अल्लामा इब्न इसहाक़ की रिवायत के मुताबिक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी वादी ज़ीतवा में पहुंची तो आपने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी से सवारी पर सर झुका लिया, और यहाँ तक झुके कि आपकी थोड़ी करीब था कि कजारे की लकड़ी से जा लगती। चश्मे फलक ने किसी फ़ातिह को कभी इतना आजिज़ नहीं देखा था। सही बुखारी में लिखा गया है कि फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फ़तह की तिलावत फरमा रहे थे, और आप पर शुक्रगुजारी की कैफियत इस हद तक तारी थी कि आप इधर उधर कहीं नहीं रुके और मक्का में दाखिल होते ही सबसे पहले बैतुल्लाह का रुख किया, जिसे 360 बुतों ने घेर रखा था, और सबसे पहले आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह को बुतों से पाक किया। रसूल अल्लाह अपनी कमान की नोक से एक एक बुत गिराते जाते थे और पढ़ते जाते थे, हक आ गया और बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल को मिट ही जाना था। तारीख की आंखें ये मंजर देख रही हैं, काबे का सहन है, रसूल अल्लाह के जानी दुश्मन कतारों में मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े हैं। उनके सर नदामत और शर्म के बोझ से उठ नहीं रहे, और उठते भी कैसे? मुआफ़ी का मुतालबा भी करते तो किस मुंह से करते कि उनमें ऐसे ऐसे बदतरीन दुश्मन भी थे जिन्होंने जिगर गोशा रसूल सैयदा ज़ैनब को मदीना जाते हुए नेज़ा मार कर नीचे गिराया था, जिससे आपका हमल ज़ाया हो गया था। वो भी थे जो काबे में नमाज के दौरान सरकारुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पीठ पर ओजड़ी रख देते थे। वो लोग भी थे जिनकी ज़ुबानें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी के तीर चलाया करती थी। वो लोग भी थे जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए। वो भी थे जिन्होंने आपकी एड़ियों को लहूलुहान कर दिया। वो भी थे जो हज़रत बिलाल को गर्म रेत पर लिटाते थे। वो भी थे जिनकी वजह से 3 साल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पूरे ख़ानदान समेत एक पहाड़ी घाटी में महसूर होना पड़ा था।